हाय सब्यसाची, वेलकम टू वीरल बयानी। थैंक यू। सो हमने देखा अभी आपने ग्राउंड लेवल पे जो इंडिया की शान है वो ही ड्रेसेस हमने सारे मॉडल्स के ऊपर भी देखे। व्हाट वाज द रीज़न? वेस्टर्न आउटफिट नहीं, लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को ग्लैमरस बना देते हैं, बट आपने जो इंडिया के कल्चर की जो भी चीज़ें, जो कपड़े हैं, उसको ग्लैमरस वे में बनाया है। व्हाट डू यू हैव टू से टू द ऑडियंस? जैसे घर के बच्चे पढ़ाई के बाद कोई बाहर चले जाते हैं, कोई घर पे ही रहते हैं, काम करते हैं, वैसे ही हमारे डिज़ाइनर्स बाहर की चीज़ें करते हैं बिकॉज़ वो बिकते हैं, लोग चाहते हैं। मैं अपना रूट्स कभी नहीं छोड़ना चाहता बिकॉज़ हमारे रूट्स में ही सब कुछ है। और कोई भी कल्चर हो, कोई भी ट्रेडिशन हो, अगर रूट से कनेक्टेड ना हो तो वो खोखला हो जाता है। एंड आई बिलोंग टू उड़ीसा वेयर हैंडलूम इज़ वेरी फेमस एंड नए नए पैटर्न डिज़ाइन भी हो रहे हैं। अभी माधुरी दीक्षित जी इज़ द ब्रांड एम्बेसडर फॉर उड़ीसा टेक्सटाइल एंड टूरिज्म। सो अंडरस्टैंड, अगर ऐसे लोग भी प्रमोट कर सकते हैं, हम जैसे डिजाइनर्स क्या नहीं कर सकते। सो आई मेक मॉडर्न आउटफिट्स आउट ऑफ ट्रेडिशनल थिंग्स एंड कीपिंग द ट्रेडिशन ऑन। मैंने आज कोट पाट दिखाया जो कि ट्राइबल ये है, वीव है, हैंडलूम है। देन मैंने पट्टचित्र साड़ी दिखाया, मैंने संबलपुरी दिखाया, मैंने लड़कों का ड्रेप्स दिखाया कि वो आराम से पहन सकते हैं, जो कि ट्राइबल ड्रेप्स होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट loving your family or loving your state, and I love my state a lot, I love my country a lot, so मैं कहीं पे भी जाऊँ, कहीं पे भी रहूँ, I would be promoting handloom for sure। Well, that's great, but इसी के साथ साथ कल भी आपका एक शो होने वाला है, कल भी एक तो शो उसमें है। आप क्या नया दिखाने वाले हैं? हम आज के तारीख में फैशन में कंफ्यूज भी बहुत हैं, तो मैं एक ऐसा इरा दिखाना चाहता हूँ जो कि कंफ्यूज्ड है। देन एक मिड एरा जो कि सस्टेनेबिलिटी और रिसाइकलिंग के ऊपर काम करना शुरू किया था। देन आई एम शोइंग द लास्ट इज द फर्स्ट वीव ऑफ ह्यूमन काइंड। ओके, सो अगर आप नेटफ्लिक्स में एक मूवी देखें, आई थिंक एक सीरीज आया मिनिमलिस्ट और समथिंग लाइक दैट, उसका ओपनिंग शॉट में उन्होंने स्टोन एज एंड वो एज दिखाया है। इट्स एग्जैक्टली द सेम फैब्रिक दे हैव शोन। सो उन्होंने रिसर्च किया, मैंने रिसर्च किया, और एक साथ दोनों दिखा रहे हैं। सो आई एम ट्राइंग टू शो दैट विद दैट ओल्डेस्ट फैब्रिक, द ओल्डेस्ट वीव, हाउ वी कैन डू मॉडर्न थिंग्स। वेल, इसी के साथ साथ ये चीज़ जानना चाहूँगी, मुंबई में कब शिफ्ट हो रहे हो और यहाँ पर मुंबई में आने का इरादा वगैरह है या नहीं है? जब आपने इंटरव्यू लिया तो मुझे लगता है कि ये रोज होने वाला है, मुझे आना ही पड़ेगा। बट फिर भी आप वहीं आई विल बी कमिंग। सी, हर एक का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े बढ़ गए 2020 से। वी ऑल हैव पेरेंट्स एंड वी लव देम, एंड व्हेन आई से आई लव माय प्लेस इन स्टेट, मैं तो कहीं पे भी प्रचार कर सकता हूँ, बट पेरेंट्स जब एजेड हो जाते हैं तो वो कहीं नहीं जा सकते, आप उनके पास जाना चाहिए। सो आई हैव डन दैट फॉर द मोमेंट। उनका तबीयत अच्छा है, वो सही हैं, तो आई कीप ऑन ट्रैवलिंग। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। बट इसी के साथ साथ ये बता दीजिए, बिग बॉस के बाद कल, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल आपसे हिना खान मिली थी, एंड बहुत सारे सीजन 13 की अगर मैं बात करूँ तो बहुत 11 भी और 13 के सीजन की भी मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि 13 में भी आपके फ्रेंड्स रहे हैं, 11 में हिना खान रही है। अब वो बिग बॉस हाउस को लोगों ने कर्स हाउस बोलना शुरू कर दिया है, जस्ट बिकॉज हिना खान ब्रेस्ट कैंसर, सिद्धार्थ शुक्ला इज नो मोर, शिफाली जरीवाला इज नो मोर, सोनाली फोगाट इज नो मोर, दीपिका कक्कर शी इज सफरिंग फ्रॉम सम ऑफ द डिजीजेस। क्या कहना चाहूँगी, डू यू फील दैट्स अ कर्स हाउस? और बिग बॉस के बाद आपकी लाइफ कैसी चेंज हुई है? मुझे एक बात बताइए, क्या आप बाहर होते तो ये सब नहीं होता? जो नसीब, क्या बाहर जो लोग हैं उन्हें नहीं होता? तो हम भी तो इंसान ही हैं ना। उस घर में गए थे कंटेस्टेंट बन के रहने के लिए। अगर हमें कुछ होता है तो ये रोजमर्रा की जिंदगी है, सबको होता है। तो आई डोंट वांट एनीबडी एल्स टू सफर, बट इफ दिस इज रियलिटी कि लोग उसे कर्स हाउस बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक इट्स अ कर्स्ड हाउस, बिकॉज कर्स्ड हाउस होता तो सबके साथ बुरा होता, बहुतों के साथ अच्छा भी तो हो रहा है। लोग अच्छी चीजें क्यों नहीं देख रहे हैं? जो हो गया सो हो गया। I really miss Siddharth. I know Hina has gone through a very tough time. I met her yesterday and I was saying Rocky is rock solid in her life, and what a human being, and I love Hina, and I was like, हो गया, एंड वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। ये आप उस घर में जाओ, बाहर रहो, कहीं पे भी रहो, आपको कुछ भी हो सकता है। भगवान का नाम लो, अच्छे काम करो, सब अच्छा चलता रहेगा, और निडर रहो, फाइटर बनो, फाइट करो जो भी सिचुएशन आए, एवरीथिंग विल बी फाइन।
सीजन 13 की बात करूँ, 2 जन हमारे बीच में नहीं रहे हैं अभी। शिफाली वॉज वेरी क्लोज टू यू। क्या कहना चाहोगे, जब ये सारी चीजें सुनी तो आपने एक्सपेक्ट भी किया था या एक्सेप्ट किया था? पहले यकीन नहीं होता ये चीज़ें एंड क्या मतलब यू कैन नॉट मीट देम अगेन एवर। आप फोटो ही देख सकते हो, आप उनका पुराना वीडियो देख सकते हो। इसलिए कहते हैं ना, जाने वाले लौट के नहीं आते। एंड इसके ऊपर क्या कहूँ मैं, इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग एंड आई डोंट वांट एनीवन। I think about Siddharth's mother, what must be going through. I am thinking about Shefali's parents and sister and husband Parag. That's a different thing. Yes, we know. बिग बॉस कितना फॉलो करते हो? लाइक आफ्टर सारे आपके खुद के सीजन के बाद और आपके फ्रेंड्स के सीजन के बाद इस सीजन भी फॉलो कर पा रहे हो? इस सीजन में भी कुछ दोस्त हैं मेरे, जब भी वक्त मिलता है देख लेता हूँ। कौन है? मैं क्यों बताऊँ कि मैं कैसे वोट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? अरे तो वोट तो आपके फैंस की तरफ से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। नहीं, कुछ अच्छे लोग हैं, आप लोग देखना ढंग से। मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैं कुछ काम पे लगा हुआ हूँ, इसलिए किसी का नाम नहीं लूँगा ओके, अभी। मतलब हम एंट्री आप लोगों को बहुत जल्दी पता चलेगा। तो सब अच्छा करे भैया, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा आपको थोड़ा टीआरपी दे देगा, बट जीतने वाले वही होते हैं जो हक के लिए लड़ते हैं, सच के लिए लड़ते हैं। टॉप ऑफ द डिजाइनर्स लिस्ट, ये जानना चाहूँगी आपको कौन लगता है बिग बॉस 19 में वो फैशन दीवा है जो सच में वो ग्लैमरस दे सकती है? वो हमारी साड़ी वाली जी। हाँ, तो वो अच्छे तरह की साड़ी पहनती है, तानिया मित्तल बड़े ड्रामेबाज ब्लाउज पहनती है। शी इज नोन फॉर हर साड़ीज। सो डीवा एज इन हाई फैशन आर डिफरेंट थिंग, बट आई ऑलवेज प्रेफर पीपल वेयरिंग साड़ी इन अ वेरी लवली वे। तो आई वुड प्रेफर तानिया मित्तल। ओह माय गॉड, मतलब तानिया मित्तल के बाद बिकॉज बहुत लोग आप नोटिस करेंगे शायद ये पहली होगी जो पूरे सीजन में साड़ी पहन रही है। यस। किसी ने पहना था साड़ी शायद फिनाले में, या किसी में लोगों ने पहना। बट उन्होंने एक बात कही थी कि साड़ी पहनने वाली लड़की को क्या इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है? डू यू थिंक साड़ी इतना मतलब डोमिनेटिंग आउटफिट है जिसकी वजह से कहीं पर भी किसी को एंट्री नहीं मिल सकती? बिकॉज वी हैव सीन शिल्पा शेट्टी, सुष्मिता सेन, उन्होंने साड़ी को बहुत अच्छी तरह से फ्लॉन्ट किया है। साड़ी हमारा कल्चर है। और आप बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तानी मंदिर हैं जहाँ पे बिना साड़ी या फिर ये आप एंटर नहीं कर सकते। सो जो हमारा ट्रेडिशन है, अगर कोई पहन रही है, कर रही है, वो कैसे पहन रही है वो अलग बात है, वो विषय डिस्कशन की अलग है। बट साड़ी पहन रही है ना, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। चलिए लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे फैंस एंड व्यूअर्स? खुश रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, अपना ध्यान रखिए और अपनों को ना करीब रखिए, किसे पता कब क्या हो जाए। इसलिए खुश रहिए, साथ रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।